Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is NCERT chapter number 10.1 the straight line. बच्चों स्ट्रेट लाइन के वीडियो लेक्चर्स नंबर 1 पर मैंने आप लोगों को स्लोप ऑफ लाइन और एंगल बिटवीन टू लाइंस के कॉन्सेप्ट बताते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5, -4, -2, also find its area। तो बच्चों देखिए सबसे बड़ी यूनिट जो है वो 7 है, तो हम लोग इस पर x डैश y और y डैश पे 7 ओरिजिन से 7 पॉइंट्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 5 6 एंड 7। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या, -4, 5, 1 2 3 4, राइट, और -5 1 2 3 4 5 हियर, ठीक है, -2 -3 -2 -1 और ये हो गया, ठीक है, -4, 5 इज अ फर्स्ट पॉइंट ए, ठीक है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए पहले, 0, 7, ठीक है, 0, 7 हियर, ठीक है, बी पॉइंट है 0, 7, 5, -5, देखिए 5, -5 यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हियर, ठीक है, सी हो गया 5, -5, डी है -4, -2, -4 -2, ठीक है, डी -4 -2। तो बच्चों ए से हम बी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ए से बी ज्वाइन करेंगे, बी से सी ज्वाइन करेंगे एंड सी से डी ज्वाइन करेंगे और डी से ए ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब ये बच्चों बन गया क्वाड्रिलेटरल, क्लियर, ए बी सी एंड डी। लिखा हुआ ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन एंड फाइंड इट्स एरिया। तो बच्चों आई हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला, बिकॉज आप लोग इसमें क्या करेंगे, आप टू ट्रायंगल को डिवाइड करेंगे, आप बी डी डायगोनल को डिवाइड करेंगे या ए सी डायगोनल को डिवाइड करेंगे, देन आप एरिया फाइंड करेंगे। बट मैं ऐसा नहीं करने वाला बच्चों, मैं आई हैव ए न्यू फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल व्हेन गिवन 4 वर्टिसेस, ठीक है, व्हेन गिवन 4 वर्टिसेस। तो देखिए बच्चों फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू 1/2 मॉड, दिस इज अ बॉक्स ऑफ, ठीक है, फॉर्मूला होता है x1 - x3 y1 - y3, ठीक है, हियर इज x2 - x4 y2 - y4 इज अ शॉर्ट फार्मूला। और ये बच्चों ये मॉड का सिंबल है, ठीक है, और ये डायगोनल है प्रिंसिपल एंड ये सेकेंडरी डायगोनल है। बच्चों इधर मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट, फिर देन सेकेंड मल्टीप्लाई हियर होगा, और ये मॉड है यानी एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 मॉड x1 - x3। बच्चों -4 -5 -4 -5 y1 - y3 5 + 5 5 + 5, ठीक है, x2 - x4 0 + 4 0 + 4 y2 - y4 7 + 2, ठीक है, मॉड। बच्चों देखिए ये आ जाएगा वैल्यू 1/2 मॉड बॉक्स ऑफ -9 4 10 9। मल्टीप्लाई करेंगे पहले प्रिंसिपल डायगोनल, बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल पे एरिया कितना हो जाएगा 1/2 मॉड 9 9 81 -81 4 10 जा 40 -40 मॉड लगाए बच्चों, तो जाएगा 121/2, क्योंकि मॉड ऑलवेज क्या होता है
पॉजिटिव, ये माइनस जो होगा वो प्लस होगा स्क्वायर यूनिट, राइट। तो बच्चों दिस इज़ अ डिफरेंट फार्मूला फ्रॉम एनसीईआरटी, बिकॉज आप इसे सॉल्व करते तो आप डायगोनल डिवाइड करते और टू ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देते। बच्चों ये फार्मूला जो है ऐसे हम पेंटागोनल का भी निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का भी निकाल सकते हैं और ट्रायंगल का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लर्न करना भी फार्मूला आसान है, 13, 13 एंड 24 एंड 24, और दिस इज अ सिंबल ऑफ मॉडुलस, यानी निगेटिव नहीं होता एरिया, और इज अ फर्स्ट डायगोनल, दिस इज अ सेकेंड डायगोनल, और फॉर्मूला होता है फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल, वैल्यू ऑफ सेकेंड डायगोनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2, क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। द बेस एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, विद साइड 2a, विद साइड 2a, ठीक है, along to y axis, ठीक है, such that midpoint of the base is origin, then find vertices of triangle, ठीक है, ABC। दो बच्चों देखिए ये x है, y है, y डैश एंड x डैश। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल लिया, ओरिजिन है, ठीक है, इसका बेस मैंने ले लिया 2a, ठीक है, मिड पॉइंट होगा तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा A, B एंड C। तो बच्चों देखिए अगर ये टोटल 2a है तो हाफ ऑफ A हो जाएगा, ये वैल्यू A हो जाएगी, और ये वैल्यू 2a हो जाएगी, राइट, क्योंकि लेंथ क्या है 2a है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, इस वाले ट्रायंगल पे क्या अप्लाई करें, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। AB की वैल्यू 2a है, ठीक है, OB की वैल्यू a है, और OA की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, और OA स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3a स्क्वायर। तो बच्चों OA इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस a√3, क्लियर। OA की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, यानी इस तरफ होगा a√3, 0। और देखिए ये सिमेट्रिक इधर भी हो सकता है ना, इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, यहाँ पर a डैश, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस a√3, 0। अब बच्चों 0, b, यानी ये डिस्टेंस a है तो ये कोऑर्डिनेट होगा 0, a, c होगा 0, -a। तो टोटल वर्टिसेस क्या हो गए, a√3, 0, 0, a, 0, -a। अगर हम इधर से बात करें और करके माइनस a√3, 0, 0, -a, 0, a इज अ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। वर्टिसेस आंसर आ गए, ठीक है, सिमेट्रिक भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे गिवन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
P x1 y1 and Q x2 y2, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। बच्चों इसमें कंडीशन दे रखी है व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सेस, PQ इज पैरेलल टू, ठीक है, y एक्सेस। और सेकेंड कंडीशन दी गई है PQ इज पैरेलल टू x एक्सेस। तो देखिए अगर हम कार्टेशियन डायग्राम बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन पे x एंड y, तो PQ इज पैरेलल टू y एक्सेस। तो बच्चों यहाँ पर P यहाँ पर होगा x1 y1 और Q यहाँ पर होगा x2 y2। तो देखिए लिखा हुआ है कि PQ इज पैरेलल टू y एक्सेस। तो बच्चों ये ओरिजिन है, ये तो जब भी पॉसिबल होगा जब x1 इक्वल टू x2 होगा, क्यों बच्चों, यानी ये तभी पॉसिबल होगा, ठीक है, व्हेन, ठीक है, x1 इक्वल टू क्या होगा x2। समझ में आ गया बच्चों क्यों होगा। देखिए ये वर्टिकल लाइन हो गई ना, ये कौन सी लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन हो गई P और Q। तो ये पॉसिबल है बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू y एक्सेस, और ये जब भी पॉसिबल होगा जब x1 इक्वल टू x2 होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें बच्चों, PQ इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और x1 की जगह x2 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए x1 माइनस x1 ये दोनों सेम है, होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट करेंगे तो मॉड आ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है, मॉड, ठीक है। आंसर सेम यहाँ लिखा है PQ इज पैरेलल टू x एक्सेस। देखिए x एक्सेस के पैरेलल है, यहाँ पर P यहाँ पर है, ठीक है, Q यहाँ पर है। तो ये वैल्यू है x1 y1 और ये है x2 y2। तो इस केस में देखिए y1 और y2 सेम होंगे, ठीक है। तो बिकॉज लाइन जो है पैरेलल टू x एक्सेस है, तो बच्चों ये जब भी पॉसिबल है जब व्हेन y1 इक्वल टू क्या होगा y2 होगा। PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और y1 इक्वल टू y2 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो मॉड x1 माइनस x2 आ जाएगा और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, स्क्वायर रूट कर देंगे। जैसे ही वैल्यू y1 और y2 पुट करेंगे 0 हो जाएगा y1 y2, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सेस, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस, ठीक है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, ठीक है। बच्चों पॉइंट्स गिवन है 7, 6 एंड 3,4। तो देखिए बच्चों डायग्राम बना के करते हैं। देखिए ये x है, ये y है, कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सेस। तो बच्चों लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट ऑन द x एक्सेस x, 0 है, ये पॉइंट हमने लेट कर लिया a पॉइंट। अब 7, 6 यहाँ होगा बच्चों, 7, 6, ठीक है, ये a पॉइंट है और b पॉइंट है 3,4। कह रहा है इक्वी डिस्टेंस है, यानी बच्चों ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस गिवन है, इसे आप b नाम दे देते हैं और इसे c, ठीक है, क्योंकि ये a पॉइंट है। तो बच्चों इक्वी डिस्टेंस है, हमें गिवन है
कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में गिवन है ना। तो ए बी इक्वल टू ए सी इक्यू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 6x इधर हो जाएगा या उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, 85 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25, ठीक है। और इस तरफ आएगा ये, तो 14x माइनस 6x, तो यहाँ बचेगा बच्चों 60 और यहाँ पर बचने वाला है 8x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/8, 4 से कैंसिल कर दें तो 15, 4 से 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2। तो बच्चों ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 15/2, 0 इज आंसर, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P0, -4 एंड B8, 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, find the slope of line passing through origin, ठीक है, passing through origin, ठीक है, and midpoint of the line segment, and the midpoint of line segment, ठीक है, line segment joining the points, line segment joining the points, joining the points P0, -4 and B8, 0। तो देखिए अगर हम इसको डायग्राम बनाए बच्चों, सबसे पहले x एंड y, तो सबसे पहले 0, -4 यहाँ होगा, P पॉइंट 0, -4, B पॉइंट यहाँ होगा 8, 0। तो इसका मिड पॉइंट निकालना होगा, ये मिड पॉइंट हुआ, ठीक है, PB का मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट इसे नाम दे देते हैं A, ठीक है। तो बच्चों मिड पॉइंट होगा 8 + 0, यानी सबसे पहले हम मिड पॉइंट ऑफ PB फाइंड करें, मिड पॉइंट ऑफ PB, ठीक है, इज A। तो यहाँ पर बच्चों क्या फॉर्मूला था, x बार इक्वल टू x1 + x2/2, y बार इक्वल टू y1 + y2/2। तो x1 हो गया 0 + 8/2 यानी 4, y बार कितना हो जाएगा -4 + 0/2 यानी y बार की वैल्यू हो जाएगी -2। ये पॉइंट आ गया बच्चों 4, -2, ठीक है, ए पॉइंट आ गया। अब कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज ऑफ ओरिजिन, और यहाँ से एक लाइन पास हो रही है और मिड पॉइंट से भी पास हो रही है, इसकी स्लोप निकालनी है। ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन L है जिसकी स्लोप फाइंड करनी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट A। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको मिला ही है, स्लोप ऑफ लाइन कौन सी है, OA। तो y2 - m इक्वल टू क्या अप्लाई करेंगे, y2 - y1/x2 -
x1 -2 -0, ठीक है, 4 -0, तो आंसर आ गया बच्चों -1/2। क्लियर, राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5, ठीक है, -1, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, अगर हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करना होता है तो हमसे बोला गया कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों आप स्लोप फॉर्म से चेक कर लीजिए। ठीक है, किस फॉर्म से? स्लोप फॉर्म से m1 m2 = -1 होगा तो वहाँ परपेंडिकुलर होता है यानी 90 डिग्री होता है। तो स्लोप से चेक कर लेते हैं विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स, ठीक है, 4, 4, 3, 5, 4, 4, 3, 5, ठीक है, एंड -1, -1, ठीक है, are the vertices of right angle triangle। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है बच्चों, स्लोप से चेक करिए। m1 m2 = -1, तो सबसे पहले हम एक पॉइंट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और स्लोप फाइंड करते हैं। जिन दो का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा वहाँ उनके बीच में 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हमने ABC बनाया। देखिए 4, 4 यहाँ ले लेते हैं, A पॉइंट 4, 4, 3, 5 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, B 3, 5, ठीक है, और -1, -1 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं C -1 और -1, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले AB है तो इसकी स्लोप m1 हो गई, फिर AB के बाद BC है तो इसकी स्लोप m2 हो गई और इसकी स्लोप m3 हो गई। m1 m2 चेक कर लेंगे तो स्लोप ऑफ AB निकालते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ AB फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे और इसलिए स्लोप का नाम है m1। फॉर्मूला यूज करेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो देखिए y2 - y1 5 - 4, 5 - 4, 3 - 4, ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन -1 यानी -1। स्लोप ऑफ BC फाइंड कर लेते हैं यानी m2। ठीक है, y2 - y1, तो यार 5 + 1 अपॉन 3 + 1 यानी 6/4, इट मीन्स 3/2। और स्लोप ऑफ AC, ठीक है, यानी m3। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 4 + 1, 4 + 1 और 4 + 1 यानी 1। तो बच्चे देखिए m1 और m3 का प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, बिकॉज m1 × m3 यानी -1 × 1 इज -1। तो m1 और m3 के बीच में एंगल कितना हुआ, 90। तो m1 और m3 यानी एंगल A क्या हुआ, 90। क्या प्रूव होगा बच्चों, एंगल A कितना प्रूव हो जाएगा, ठीक है, एंगल A कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों हमने इसे स्लोप फॉर्म से चेक करना होगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से चेक नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे
और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे गिवन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which makes 30 degree from positive y axis in the anti-clockwise direction, ठीक है। देखिए बच्चों ये x है, ये y है, ये 90 है, क्वाड्रेंट के बीच में 90। अब ये पॉजिटिव y एक्सिस है, इससे एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री, तो लाइन यहाँ होगी बच्चों, ठीक है, ये 30 डिग्री है। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 + 30, टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 + 30। तो यहाँ पर बच्चों टोटल एंगल हो जाएगा, टोटल एंगल फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सेस, मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप m = tan थीटा होता है उसमें थीटा क्या होता है, थीटा होता है फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सेस, ठीक है। ये लाइन थी बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा m = tan 90 + 30। सेकेंड क्वाड्रेंट पे 10 निगेटिव होता है तो -cot30 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है -√3, ठीक है। कितनी वैल्यू होती है -√3। क्लियर बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर है, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखिए यहाँ पर स्लोप फॉर्म से ही करिए इसे भी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन, ठीक है, पॉइंट्स when points x, -1, ठीक है, 2, 1 and 4, 5 आर कोलिनियर। तो बच्चों मैंने बताया था, आप लोग 10th क्लास में जब पढ़ के आए हैं तो आप लोग करते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 प्रूव कर देते थे। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, स्लोप फॉर्म से चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग पॉइंट्स और कोलिनियर को स्लोप फॉर्म से भी चेक कर सकते हैं। ये बच्चों है x, -1, ये B पॉइंट है 2, 1 और ये C पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, C, ठीक है। और पॉइंट्स आर कोलिनियर हैं तो स्लोप ऑफ, देखिए थीटा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो स्लोप क्या होगी सेम। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर देते हैं तो स्लोप ऑफ AB = स्लोप ऑफ BC, ठीक है। दिस इज अ सिंपल फार्मूला। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और हियर y3 - y2 अपॉन x3 - x2। तो बच्चों यहाँ पर 1 - 1 यानी +1, x2 2 - x और y3 5 - 1 अपॉन x3 - 4 - 2। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ 2/2 - x, 4/2 कैंसिल करेंगे तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2x। तो बच्चों 2x की वैल्यू हो जाएगी 2x की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी इसे भी बच्चों स्लोप से ही चेक करना होगा, क्योंकि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला है तो स्लोप से चेक करना होगा कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स
अपोजिट साइड की स्लोप क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, लिखा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वर्टिसेस आर, वर्टिसेस, ठीक है, वर्टिसेस कौन कौन से हैं, -2 -1, -2 -1, 4, 0, ठीक है, 3, 3, -3, -2, 3, 3, -3, -2, ठीक है, -3, -2, 3, 3 आर द वर्टिसेस आर, ठीक है, वर्टिसेस आर पैरेललोग्राम। ठीक है। देखिए ये 4 पॉइंट्स गिवन है। जो पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, स्लोप सेम नहीं होनी चाहिए। देखिए ए बी सी डी, देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ तो यहाँ पर ए भी करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, तो यानी इस लाइन की स्लोप और स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या होना चाहिए, ए डी। ठीक है, नहीं होना चाहिए। और स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी होना चाहिए। तो -2, -1 और b की वैल्यू है 4, 0, 3, 3, -3, 2। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना होगा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है, तो देखिए y2 - y1 का फॉर्मूला लगाते हैं, 0 + 1 हो जाएगा, 0 + 1, 4 + 2, यस। सी डी में लगाते हैं तो 3 - 2, ठीक है, और यहाँ से आएगा 3 + 3। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, 1/5 है ना, ठीक है, यहाँ पे 1/5। देखिए 0 - 1 और 4 + 2 सॉरी 6, 1/6। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1/6। यस, LHS इक्वल टू क्या है, RHS। ठीक है, फिर आप लगा दीजिए स्लोप ऑफ AD इक्वल टू, स्लोप ऑफ AD इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ये प्रूव कर दीजिए। तो AD में हो जाएगा बच्चों y2 - y1 यानी 2 + 1 अपॉन, ठीक है, -3 और +2, यहाँ लगाइए 3 - 0 एंड 3 - 4, 3/-1, यहाँ आ जाएगा 3/-1 यानी -3 इक्वल टू -3, LHS इक्वल टू RHS। तो बच्चों अगर हमें पैरेललोग्राम विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करना है तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी आ गई, और स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, यानी स्लोप से चेक कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन the x-axis and the line joining the points, ठीक, points 3, -1 and 4, 3, -1 and 4, -2। तो बच्चों डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये x है, y है, ठीक है, ओरिजिन है, तो x एक्सिस ये हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट्स हो गए 3, 1, 3, -1, ये थीटा ले लेते हैं, ये x एक्सिस है,
यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं 3, -1, 4, -2, ठीक है। ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। तो देखिए हमें किसके बीच का एंगल निकालना है, एक्स एक्सिस और ए बी के बीच का एंगल। तो स्लोप नहीं निकाल रहे हैं डायरेक्टली, क्या निकाल रहे हैं, स्लोप। देखिए m = tan थीटा, देखिए m = tan थीटा = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो यहाँ बच्चे हो जाएगा tan थीटा = y2 -2 + 1, 4 - 3, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/1, यानी थीटा आ जाएगा 135 डिग्री, आंसर, ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे है, यहाँ पर बच्चों गिवन है कि 11 पे फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन if the tangent of the between them is 1/3, ठीक है। if the tangent of the angle between, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है कह रहा है कि लाइन L1 है, लाइन L2 है, ठीक है। और इनका जो tan थीटा है गिवन है यहाँ पर कि जो tan थीटा है वो 1/3 है, बट इसकी स्लोप लेट करेंगे स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, ठीक है। लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 इज m1 इज m, ठीक है। यानी फर्स्ट लाइन की जो स्लोप है वो m लेट कर ली हम लोगों ने, m1 m, और m2 कितना गिवन है, डबल। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ अदर लाइन, ठीक है, वो m2 हो गई और वो डबल है यानी 2m हो गई। तो बच्चों यहाँ पे गिवन है tan थीटा, तो हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या था, एंगल बिटवीन टू लाइंस फॉर्मूला इज tan थीटा = mod m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। tan थीटा की वैल्यू 1/3 गिवन है, हियर इज m - 2m अपॉन 1 + m × 2m, ठीक है। m1 m2 की वैल्यू पुट कर दी, मॉड हटाएंगे बच्चों, तो यहाँ प्लस माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर क्या लगा दें, +-1/3, तो माइनस का m आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 + 2m²। एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार निगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव एंड टेकिंग नेगेटिव, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 1/3 = -m अपॉन 1 + 2m²। तो 1 + 2m² = -3m। तो बच्चों 2m² + 3m + 1 = 0, फैक्टर हो जाएगा 2m² + 2m + m + 1 = 0। 2m कॉमन ले लें, m + 1, ठीक है। फिर +1 कॉमन ले लेते हैं तो m + 1, यानी m की 2 वैल्यूज आ गई, -1 एंड -1/2। निगेटिव ले लेते हैं, -1/3 -m 1 + 2m², माइनस से माइनस कैंसिल, 1 + 2m² इक्वल टू जाएगा 3m। तो 2m² -3m + 1 = 0, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों। तो इसमें भी प्लस करके लाना था, इसमें भी प्लस करके लाना था, तो यहाँ आ जाएगा 2m² -2m -m + 1 = 0। 2m कॉमन तो m -1 -1 कॉमन तो m -1, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 1/2। तो देयर आर टोटल आंसर इज 4, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन पे, कि लिखा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। तो देखिए जब हम यहाँ पे -1 लेंगे तो वहाँ डबल हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ लाइंस फाइंड करना था, ठीक है। देखिए एक आ गई -1 -1/2 और एक 1 और एक 1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 11 इज अ कंप्लीटेड।
फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड h कॉमा के, इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज m देन प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इस पर गिवन है बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि इफ अ लाइन पासिंग थ्रू, इफ अ लाइन पासिंग x1 एंड y1 एंड h कॉमा k एंड h कॉमा k, if the slope of line is m, देन प्रूव करना है, देन शो करना है k माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 यानी h माइनस x1, ठीक है। देखिए आपको एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट है x1 y1 और b पॉइंट है h कॉमा k। इस लाइन की स्लोप गिवन है, ठीक है, m। तो बिकॉज m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा k माइनस y1 अपॉन k माइनस y1 h माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा h माइनस x1, हैंस प्रूव, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, ठीक है, 0 कॉमा a, h कॉमा 0, a कॉमा b एंड 0 कॉमा k लाई ऑन अ लाइन, ठीक है, देन प्रूव दैट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे है, 13 पे गिवन है बच्चों, इफ 3 पॉइंट्स, ठीक है, h कॉमा 0, a कॉमा b, k 0 कॉमा k, ठीक है, लाई ऑन अ लाइन, ठीक है, देन प्रूव दैट a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल टू 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये लाइन है, ये 0 0 है, ये a कॉमा b है, ठीक है, ये h कॉमा 0 है, ये a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया और ये c पॉइंट हो गया 0 कॉमा k। ये कॉलोनियर पॉइंट्स हो गए। तो या तो आप कॉलोनियर यानी डेल्टा 0 प्रूव कर दीजिए, कॉलोनियर पे डेल्टा क्या कर दें 0, या स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी लगा दीजिए। क्या लगा देते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी b माइनस 0, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, a माइनस h, और BC पे लगा दिए k माइनस b अपॉन 0 माइनस a। तो बच्चे हो जाएगा b अपॉन a माइनस h इक्वल टू k माइनस b अपॉन माइनस a, माइनस ए बी इक्वल टू ए के माइनस का ए बी माइनस का एच के माइनस माइनस प्लस एच बी। तो माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एच के इक्वल टू हो जाएगा ए के प्लस एच बी। और बच्चों यहाँ पर देखिए 1 प्रूव करना है तो एच के से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ए के अपॉन एच के प्लस एच बी अपॉन एच के इक्वल टू 1। यहाँ एच से एच कैंसिल, के से के कैंसिल, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1, हेंस प्रूव, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे गिवन है बच्चों, एक प्रोडक्शन गिवन है। कंसीडर द फॉलोइंग, द पॉपुलेशन है सॉरी, प्रोडक्शन नहीं है इसमें, पॉपुलेशन गिवन है। एंड द ग्राफ, फाइंड द सी पॉइंट। देखिए ईयर्स गिवन है और पॉपुलेशन गिवन है। देखिए ग्राफ गिवन है, यहाँ पर है एक्स पर ईयर गिवन है 0, यहाँ पर 1985 है, फिर 1990 है, 1995 है, 2000 है, ठीक है, 2005 एंड 2010, ठीक है 10, और इधर x। फिर पॉपुलेशन गिवन है 87, 92, 87, 92, ईयर गिवन है 97, 102, ठीक है। इधर x पर क्या गिवन है, ईयर, और इधर क्या गिवन है, पॉपुलेशन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो इस पे डायग्राम गिवन है 1985 पे 92 है, यहाँ पर 1985 पे 92 है, ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट है 1995 पे 97, ये बी पॉइंट है, ठीक है। और सी पॉइंट जो है वो गिवन है 2005 पर, सॉरी लिखा हुआ फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, 2010 यानी लास्ट ये रहा बच्चों 2000x। तो ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों यहाँ पर, ये 2000 सी जो पॉइंट होगा वो 2010 कॉमा वाई होगा, ये लेट कर लिया गया, ठीक है। और ये गिवन था 1995 कॉमा 97, और ये पॉइंट गिवन था 1985 कॉमा 92। तो देखिए ये पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो स्लोप सेम रख दें, क्या रख दें बच्चों, स्लोप क्या रख दें, सेम रख देते हैं। देखिए कोलिनियर है तो पॉइंट्स क्या रख दें, स्लोप इक्वल रख देते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी की, ये थीटा है। और ये इसने क्वेश्चंस पे पूछा है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2010, तो लेट कर दिया, लेट द पॉपुलेशन इज वाई इन 2010, ठीक है। तो स्लोप आप क्या अप्लाई करें, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो y2 माइनस y1 यानी 97 माइनस 92, ठीक है, अपॉन 1995 माइनस 85, उधर से अप्लाई करें तो y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन 10, 5 अपॉन 10, y माइनस 97 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है, 15 है, यहाँ 15 आएगा बच्चों, ठीक है 15। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 75 इक्वल टू 10y माइनस का 970, तो हो जाएगा 10y इक्वल टू 970 प्लस 75, तो ये जाएगा 5, ठीक है 1045, तो y की वैल्यू आ जाएगी 104.5, ठीक है आंसर, ठीक है। क्लियर हो बच्चों, तो
बच्चों एनसीईआरटी की 10.1 एक्सरसाइज का 2 वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो गया। बच्चों जब मैं वीडियो लेक्चर्स अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे अपलोड करूँगा तो साथ में उसी वीडियो लेक्चर्स के लिंक पर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी और आरडी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भी अपलोड करूँगा। तो बच्चों देखिए मैंने इसके 2 वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, एक में कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी था टोटल और एक में 10.1 एक्सरसाइज का टोटल सोल्यूशन है। नेक्स्ट मैं आपको 10.2 के कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा स्ट्रेट लाइन 10.2 पर, और फिर नेक्स्ट में उसका सॉल्यूशंस पर अपलोड करेंगे। लेकिन बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है वो 35% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इन्हें ईज़िली प्रैक्टिस पे रखिए। फार्मूला इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए तो स्ट्रेट लाइन आपको बहुत सिंपल सी अप्लाई हो ईजी लगेगी। ठीक है।